शहर में हो रही चर्चा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा शुरू हो चुकी है और इसी क्रम में आज से अधिवास शुरू हो जाएगा और इस दौरान तीर्थ पूजन, जल यात्रा और अचल प्रतिमा का जलाधिवास और गंधाधिवास होगा। इसके तहत रामलला की मूर्ति का जल से स्नान होगा और फिर शाम के समय उनके शरीर पर सुगंधित द्रव्यों का लेपन होगा। तो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक मूर्ति को गर्भगृह में अपने आसन पर आज दोपहर में स्थापित किया जा सकेगा। कल गर्भगृह का जो भ्रमण है वो भी करवाना था मूर्ति को, लेकिन चूंकि बहुत भारी मूर्ति है इसलिए रामलला के एक छोटे स्वरूप को गर्भगृह में ले जाया गया, भ्रमण कराया गया और उसके बाद आज पूरी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आज मूर्ति स्थापित होगी, उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का सिलसिला आप देखेंगे। उससे पहले सिलसिलेवार हर आयोजन अयोध्या नगरी में होते हुए आप देखने वाले हैं। तो भगवान राम जिनकी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भरपूर उत्साह, धीरे धीरे कर वो क्रम नजदीक आता हुआ। और इससे पहले भगवान रामलला के गर्भगृह में सिंहासन पूजन भी हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने सिंहासन पूजन करवाया और इस मौके पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद रहे। बता दें कि भगवान रामलला का सिंहासन स्वर्ण जड़ित है। 8 फीट ऊंचे सिंहासन पर रामलला विराजमान होंगे। अयोध्या दर्शन पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हवाई जहाज के जरिए तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे और इसे लेकर मंत्री धर्मेंद्र लोधी की तरफ से भी बयान। उनका कहना है कि योजना पर काम लगातार किया जा रहा है, सीधे लाभार्थियों को मौका दिया जाएगा अयोध्या में भगवान राम के दर्शन का। इसी के लिए लगातार प्रयासरत है। जो यात्राएं करवाता है तो वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये जो है जो एरोप्लेन से अपन यात्रा करवाते हैं वो उन्होंने तय किया है कि आने वाली जो हवाई यात्राएं हैं वो अपन अयोध्या की यात्राएं करवाएं। तो इस पर भी कार्य योजना बन रही है और जल्दी से जल्दी इसका भी प्रारूप आप सबके सामने आएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए तीसरे T20 का नतीजा 1 नहीं बल्कि 2 सुपर ओवर के जरिए निकला है। सबसे पहले मुकाबले में दोनों टीमों ने 212 रन स्कोर कर मैच टाई किया। इसके बाद पहला सुपर ओवर हुआ। पहले सुपर ओवर में दोनों टीमें 16-16 रन बनाकर एक बार फिर मुकाबला टाई करती हैं। दूसरे सुपर ओवर में भारत ने 10 रनों से जीत हासिल की। भारत के लिए दूसरा सुपर ओवर रवि बिश्नोई ने डाला। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। उन्होंने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 212 रन बनाए। इसके बाद अफगानिस्तान की टीम ने चेस करते हुए 6 विकेट खोकर 212 रन बनाए। मैच टाई हुआ और उसके बाद दूसरे सुपर ओवर का इंतजार था, रिजल्ट का इंतजार था। टीम इंडिया ने 11 रन बनाए, अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 1 रन बना सकी। और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आपको आज जानकारी दें। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव बिहार जाने वाले हैं। यादव समाज के वोट बैंक पर नजर लगातार सरकार की है और उसी के चलते यादव समाज के लिए एक मेगा कार्यक्रम बिहार में आयोजित किया जा रहा है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल में कार्यक्रम ये होगा। सीएम चाय पर चर्चा वहां पर करेंगे। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मंथन होगा। बुद्ध मार्ग में इस्कॉन टेम्पल जाएंगे सीएम। तो बेहद खास ये बिहार का दौरा, चूंकि चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और उसे देखते हुए ये दौरा बहुत ज़्यादा अहम माना जा सकता है। कहीं ना कहीं यादव समाज के वोट बैंक को साधने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की जा रही है। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल में ये कार्यक्रम का आयोजन है और
वहाँ पर सीएम चाय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंथन भी होगा। भोपाल का जिक्र करते हैं, जहां पर 20 जनवरी से हटेगा बीआरटीएस। बैरागढ़ से शुरू होगा बीआरटीएस हटाने का काम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्य योजना पर चर्चा कर ली है। तो तय समय में बीआरटीएस हटाने का काम होगा। मुख्यमंत्री की तरफ से भी कहा गया है रात में बीआरटीएस हटाने का काम करेंगे, जिससे दिन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सुरक्षित ट्रैफिक व्यवस्था भी हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। और ग्वालियर का जिक्र जहां वाहन चोरों का आतंक लगातार देखने को मिलता है, थाने के पास से स्कूटी चोरी हो चुकी है। झांसी रोड थाने के पास से पूरी वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो जाते हैं। 2 युवक चोरी कर स्कूटी ले गए। ये पूरा घटनाक्रम जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है। फिलहाल इस पूरे ही मामले में सीसीटीवी के आधार पर जांच चल रही है। तो लगातार वाहनों को पर कहीं ना कहीं हाथ साफ करना, ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और चोरों का आतंक भी ग्वालियर में बना हुआ है। इसी बीच स्कूटी चोरी कर ले गए ये बदमाश, पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। जू हो या जंगल, तेंदुआ देखना सबको अच्छा लगता है यहाँ, लेकिन क्या हो अगर शिकारी खुद शहर में आ जाए। इंदौर में ऐसा ही हुआ। यहां एक तेंदुआ 2 शावकों के साथ घूम रहा है। लोगों में दहशत है। तेंदुए की तलाश जारी है। सब दहशत में है, शिकारी शहर में है। वन अमला पसीना बहा रहा है, पुलिस भी परेशान है। शिकारी की तलाश जोर शोर से जारी है, लेकिन शिकारी भी सब पर भारी है। शिकारी भी कोई आम नहीं, खूंखार तेंदुआ है जो घुस आया है इंदौर में। कल सुपर कॉरिडोर स्थित इंफोसिस कैंपस में तेंदुआ नजर आया था। इसके बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते परिसर में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन अमले ने तेंदुए को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी देर बाद वहां तेंदुए के पैरों के निशान मिले। तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगा दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक 100 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में फैले आईटी कंपनी के परिसर में बीएसएफ के कुछ जवानों को तेंदुआ दिखाई दिया था। इंफोसिस में जो कल तेंदुए की रिपोर्ट मिली थी, सर्चिंग के बाद वहां पर शाम को हमने एक पिंजरा लगाया है और अभी सुबह जिसको उसका अपडेट लिया हमने, वहां पे भी तेंदुआ नहीं आया है। लेकिन एक और अभी हमारे पास खबर आई है, तो उसके 2 बच्चे हैं और भी गेहूं के खेत में घूम रहे हैं। तो जहाँ पे हमारी रेस्क्यू टीम अभी पहुंची है, तो वो सर्च करने के बाद पता लगे कि वो बच्चे हैं कहाँ। इससे ये लग रहा है कि जो कि इंफोसिस और वो गेहूं की जो खेत है वहाँ पे, तो वो दोनों पास पास में लगे हैं। तो ये तो तय हो गया है कि ये तेंदुआ पहले से ही मादा तेंदुआ इंफोसिस में ही अपना बना रखा है उन्होंने आवास। बताया जा रहा है कि तेंदुआ अकेला नहीं है, उसके साथ 2 शावक भी हैं, जो जंगल से भटककर शहर की ओर आ गए हैं। इनका जल्दी से पकड़ना इंसानों के लिए भी जरूरी है और इन तेंदुओं के लिए भी तेंदुए इंसानों पर हमला कर सकते हैं और डरे हुए इंसान भी तेंदुआ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तेंदुए के साथ शावक भी हैं। ऐसे में तेंदुआ और भी आक्रामक हो सकता है। जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता है, जरूरी है कि लोग भी सतर्क रहें। फिलहाल वन अमला मिशन तेंदुए में जुटा है और जल्द ही तेंदुए को पकड़ने की बात कही जा रही है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। और अब बात करेंगे भोपाल की, जहां पर कुत्तों का आतंक नहीं थम रहा है। एक दिन में 45 लोग बने हैं डॉगी के शिकार, डॉग बाइट के शिकार हुए हैं। जेपी अस्पताल में लोगों की भीड़ लगी हुई है, इलाज करा रहे हैं लोग। अब तक 165 लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। मासूम बच्चों को स्ट्रीट डॉग्स लगातार निशाना बनाते हुए नगर निगम का कुत्तों को पकड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। लेकिन एक बार ठनी है पेट लवर्स और निगम की टीम के बीच, उसके बाद कार्रवाई और तेजी से जारी, चूंकि कलेक्टर की तरफ से निर्देश थे कि इस प्रकार से अगर कोई विघ्न डालता है तो केस दर्ज होना चाहिए।
लगातार प्रयासरत है निगम की टीम कि कुत्तों को पकड़ा जा सके, लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रीट डॉग्स के शिकार बनते आम लोग, खासतौर पर बच्चे, मासूमों की हालत सबसे ज्यादा खराब। रेबीज के इंजेक्शन भी लगाए जा चुके हैं। एक समय ऐसा भी आया भोपाल में कि इंजेक्शन खत्म हो गए, इतने ज्यादा केसेस निकलकर सामने आने लगे। 165 लोगों को अभी तक इंजेक्शन लगाया जा चुका है। सबसे ज्यादा मासूम बच्चों के लिए खतरा। लगातार कुत्तों का आतंक राजधानी में, और सॉफ्ट टारगेट कहीं ना कहीं बुजुर्ग और बच्चे रहते हैं, और चूंकि खुद को बचा नहीं पाते, भाग नहीं पाते और शिकार भी हो जाते हैं। और लगातार जिस तरह से डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, सवाल तो कहीं ना कहीं खड़े होंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितनी सतर्कता अब निगम के द्वारा इस पूरे ही मामले में दिखाई जाती है। और अब बात करेंगे दतिया की, जहां दबंगों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया। प्लॉट के विवाद को लेकर दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की है। और यही नहीं, इन लोगों ने बाउंड्री वॉल को भी तोड़ दिया। कोतवाली थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दबंगों की बेरहमी का शिकार ये युवक हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से बेरहमी से दबंगों द्वारा इसे पीटा जा रहा है। प्लॉट के विवाद पर युवक के साथ बेरहमी की गई, उसके साथ पिटाई की गई। क्या पुरुष क्या महिलाएं सभी उस पर टूट पड़े और उसे पीटते हुए नजर आए। घटना की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर मारपीट हुई और मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बस स्टैंड चौकी के पास 3 लोगों ने एक युवक को धारदार हथियार से गंभीर रूप से घायल कर दिया। युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह सरेआम मारपीट की गई। बदमाशों को किसी बात का खौफ नहीं। कानून को लेकर तमाम सवाल मध्य प्रदेश में पहले ही खड़े हो रहे हैं। एक और जिले से एक और ऐसी जानकारी जो निश्चित तौर पर डरा देती है। और सुरक्षा के लाख दावे भले ही किए जाते हो, पर लोग अभी भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला उज्जैन से सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया। और इससे पहले कि पीड़ित कुछ समझ पाता, हमलावर मौके से फरार हो गए। आनंद फानंद में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को हमले की जानकारी दी गई और सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश अब की जा रही है। बुरहानपुर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों को एक सूबेदार ने खूब सबक सिखाया। नेताओं के फोन आए, लेकिन सूबेदार ने वर्दी का मान रखते हुए कार्रवाई जारी रखी। कानून का राज कैसा होता है, ये जानना है तो इन तस्वीरों को देखिए। देखिए, टायरों से हवा निकाली जा रही है। ट्रैफिक सूबेदार हंस झंझोरे भी पास में खड़े हैं। उनके निर्देश पर कार्रवाई हो रही है। नियम तोड़ रहे आम लोगों के साथ रसूखदार भी हैं, लेकिन नियम तो नियम होता है जो सबके लिए एक है। लेकिन ये सब मानते कहाँ हैं? तो एक रसूखदार ने फोन लगा दिया। शायद किसी नेताजी यातायात सूबेदार से बात कराई। ये अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मैं तरने से अपना फोन का आकर चलाऊंगा। मिलने को तैयार नहीं है, मैं बताने को तैयार है कि गाड़ी किसकी है, कौन है। सूबेदार साहब ने भी बात की, लेकिन अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से जारी रखी। ये हाईवे है, हाईवे के ऊपर इस तरीके से वाहन खड़े करने पर आईपीसी की धारा 283 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इससे कोई भी व्यक्ति टकराकर उसका एक्सीडेंट हो सकता है। इन लोगों को हिदायत दी जा रही है, जो मौके पर उपस्थित है उनसे चालान वसूला जा रहा है, और अगर वाहन मालिक नहीं है तो हम इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर पर सूबेदार के सख्त रवैये के बाद वाहन चालकों में हड़कंप, और ये होना भी चाहिए। आखिर वर्दी पहनी है तो नियम तोड़ने वालों में खौफ तो होना ही चाहिए। बच्चों की शादी में माँ बाप उनकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बात बेटियों की हो तो किसी कोई कमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती।
राजगढ़ के एक पिता ने ऐसे ही अपनी बेटी की बचपन की इच्छा को पूरा किया। माता पूजन के कार्यक्रम में उज्जैन से खास लक्ष्मी नाम की हथनी को बुलवाया और बेटी को बैठाकर उसकी सवारी निकाली। अब इस अनोखी दुल्हनिया का ये अंदाज शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजगढ़ की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। सोशल मीडिया पर भी लगातार ये तस्वीरें वायरल होती हुई। बेटी की बचपन की इच्छा थी कि हथनी पर बैठकर निकले दूल्हे राजा के घर, और उसी प्रकार से ये सिलसिला राजगढ़ वासियों को देखने को मिला। बेटी की इच्छा पिता ने पूरी की, हथनी पर बैठकर माता पूजन के लिए इस सवारी निकली। कई बार ऐसी खूबसूरत तस्वीरें आती हैं, कभी दुल्हनिया बाइक पर तो कभी घोड़े पर सवार होकर के अपने दूल्हे के पास पहुंचती हैं। इसी बीच एक और खूबसूरत तस्वीर जहां पर हथनी पर सवार हुई दुल्हनिया और पूरे शहर में ये घूमी और कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना रहा। और अब देखिए मध्य प्रदेश टॉप 20।